Good morning, students. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. Students, आज हमारी हिंदी की गतिविधि है जिसका विषय है भाषा। हमने अपनी पिछली कक्षा में भाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम गतिविधि के माध्यम से फिर से जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। चलिए, भाषा किसे कहते हैं सबको पता है? ओके, आप बताओ। अपने मन के विचारों को लिख कर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करने के तरीके को भाषा कहते हैं। वेरी गुड। और कौन बताएगा? अच्छा, आप बताओ लक्षित। अपने मन के विचारों को लिख कर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करने के तरीके को भाषा कहते हैं। वेरी गुड। आप बताओ। अपने मन के विचारों को बोलकर या लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करने के तरीके को भाषा कहते हैं। वेरी गुड। अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों को समझाना। मेरे मन में कोई बात आ रही है, उसे मैं लिखकर या बोलकर दूसरों को समझा रही हूँ, वो भाषा कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद भाषा के कितने रूप होते हैं? चलिए, आप बताइए। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। आप बताओ। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और बोलित भाषा। मौखिक भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? आप बताओ अवंतिका। अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करने को मौखिक भाषा कहते हैं। वेरी गुड। आप बताओ। अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करने को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है, या प्रकट करना मतलब समझाना। ठीक है। मौखिक भाषा के उदाहरण आप बताओ। कहानी सुनाना। कहानी सुनाना। हाँ, और कौन बताएगा? आप बताओ। गाना गाना। गाना गाना। कहानी सुनाना, गाना गाना। और आप बताओ। किताब पढ़ना। किताब पढ़ना। वेरी गुड। और कोई उदाहरण बोल। भाषण देना। वेरी गुड। कहानी सुनाना, किताब पढ़ना, गाना गाना और भाषण देना। इसमें हम कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? चलिए, आप बताइए लास्ट में। आप बताओ, लिखित भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करने की लिखित भाषा कहते हैं। वेरी गुड। अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करने को भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं। अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करना या लिखकर दूसरों को समझाना लिखित भाषा कहलाता है। चलिए, लिखित भाषा का उदाहरण कौन देगा? आप बताओ लास्ट में। डायरी लिखना। डायरी लिखना। वेरी गुड। आप बताओ। कहानी लिखना। कहानी लिखना। आप बताओ। पत्र लिखना। वेरी गुड। कहानी लिखना, डायरी लिखना, डायरी लिखते हो है ना, पत्र लिखना, कॉपी में काम करना, ये सब हमारे लिखित भाषा है। तो देखिए, ये फोन पे बात कर रही है, ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही है? निदा, आप बताओ, ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही है? मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही है। क्यों? बोल रही है। तो क्योंकि वो बोल रही है इसलिए वो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही है। वेरी गुड। लिखो। ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? बताइए। लिखित भाषा। लिखित भाषा। क्यों? ये मौखिक भाषा क्यों नहीं है? इसलिए लिख रहा है। क्योंकि ये लिख रहा है। वेरी गुड। तो सभी को ये समझ आया लिखित भाषा और मौखिक भाषा किसे कहते हैं? Very good. Thank you.